Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। द करेक्ट नेम इज अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें दिस इज द 11th पार्ट और मैं आपको इससे पहले पार्ट 9 एंड पार्ट 10 के अंदर अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के बारे में मैंने बताया है। बच्चों, यहां पर 6th रिएक्शन सिंथेसिस, मेथड ऑफ सिंथेसिस, दिस इज द कर्टियस रिएक्शन। किस प्रकार से हम अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस करते हैं। मैंने आपको इससे पहले डराप्स की सिंथेसिस बताया था, दैट इज द पार्ट ऑफ 9th, और 9th पार्ट में डराप्स की सिंथेसिस में देखिए बच्चों, मैंने आपको वहां पर कर्टियस रिएक्शन का जिक्र किया था। इस पार्ट का ये सी लाइक दिस, ये रिएक्शन सेम टू सेम रिएक्शन डराप्स की सिंथेसिस में, राइट। और मैंने वहां पर जिक्र किया था आपसे कि इस जगह पर कर्टियस रिएक्शन होती है। देखिए बच्चों, वी स्टार्ट फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। सी, दिस इज द मेलोनिक एसिड। इनोलेट्स के अंदर मेलोनिक एस्टर मैंने पढ़ाया है और इस फॉर्मूले को मैंने लिखना बताया है। दिस इज द मेलोनिक एसिड और इसका एस्टर हम किस तरह से लिखेंगे, लाइक दिस। दिस इज द एस्टर, दिस इज द एस्टर ऑफ मेलोनिक एसिड। What we are doing here? Sodium salt. This is the sodium ethoxide. Sodium salt formation. सोडियम लवण निर्माण। मेलोनिक एस्टर का हम सोडियम लवण बनाते हैं। बच्चों, दिस इज द मिथाइलिन ग्रुप, reactive methylene group, because this CH2 group is surrounded by two इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स, एस्टर्स, सो दैट यहां पर हाइड्रोजन जो मिथाइलिन ग्रुप की होती हैं वो रिएक्टिव हो जाती हैं। और बच्चों, यहां पर क्या होता है, जब सोडियम एथॉक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, एक हाइड्रोजन बाहर निकलती है एंड Na+। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर का सोडियम लवण का निर्माण होता है। हम यहां पर कराते हैं इसका एल्काइलेशन। ये एक एक स्टेप मैंने इनोलेट्स के अंदर मेलोनिक एस्टर में, एसिटोएस्टिक एस्टर में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। हम रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ, तो यहां NaCl बाहर निकलता है और फॉर्मेशन होता है लाइक दिस, एल्काइलेशन। बच्चों, फर्दर रिएक्शन विद द हाइड्रोजन NH2NH2, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होती है और यहां पर इथाइल अल्कोहल ये बाहर निकलता है। क्या फॉर्मेशन होता है, CONH NH2। दिस इज द पार्ट ऑफ कर्टियस रिएक्शन। और मैं आपको बता दूं कि डराप्स की सिंथेसिस के अंदर ये स्टेप मैंने आपको बताया था, सेम रिएक्शन है। और कर्टियस रिएक्शन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बच्चों, यहां पर रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल, नाउ फॉर्मेशन ऑफ एसिड एजाइड का फॉर्मेशन होता है। ये बच्चों, सी, दिस इज एजाइड, एसिड एजाइड का फॉर्मेशन होता है। नाउ सी, दिस इज द हाइड्रोलाइसिस, फर्दर रिएक्शन विद द इथाइल अल्कोहल। बच्चों, यहां पर रिमूवल ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन बाहर निकलती है और फॉर्मेशन होता है यहां पर NHCOOC2H5। N2 यहां पर बाहर निकलती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एंड फॉर्मेशन यहां होता है NHCOOC2H5।
देखिए फर्दर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, देन मैंने इसको बिल्कुल डॉटेड लाइन से शो किया है किस तरह से यहाँ जल अपघटन होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस NH2, राइट, एंड दिस इज द एलेनिन, इसको बोलते हैं हम CH2 ग्लाइसिन एंड दिस इज द एलेनिन। तो बच्चों ये 6th सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स हमने पढ़ा, जो हमारे पाठ्यक्रम का भाग है। एक और इंपॉर्टेंट सिंथेसिस, दिस इज द फ्रॉम मेलोनिक एस्टर। बच्चों मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेलोनिक एसिड से मेलोनिक एस्टर, मैंने ये दोनों सिंथेसिस यहां पर आपको बताए हैं क्योंकि इट इज अ डिफरेंट मेथड। दिस इज द कर्टियस रिएक्शन, है ना, और यहां पर देखिए, यहां पर हम करा रहे हैं इसका ब्रोमिनेशन, ये अलग मेथड है। यहां पर देखिए मेलोनिक एस्टर से वी स्टार्ट फ्रॉम अल्फा हेलोजन एसिड। सी बेटा देखो ये वाला एसिड ग्रुप है, तो मेलोनिक एस्टर से, दिस इज द मेलोनिक एस्टर, और इससे क्या बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा, तो दिस इज द अल्फा हेलो एसिड्स। तो मैंने बताया आपको कि मेलोनिक एस्टर से अल्फा हेलोजन एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जिनका एमिनेशन, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसका अमोनीकरण करते हैं। तो अमोनीकरण करने पर यहां पर एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों देखिए मेलोनिक एस्टर, और मेलोनिक एस्टर का हमने यहां पर फॉर्म किया सोडियम सॉल्ट, क्लियर, CH- Na+, तो ये बनता है बच्चों मेलोनिक एस्टर का सोडियम सॉल्ट। सेम वे हम यहां पर इसका कराते हैं एल्काइलेशन विथ CH3Cl RCl, वी यूज एल्किल हैलाइड, NaCl यहां बाहर निकलता है, क्या फॉर्मेशन होता है, RCH, लाइक दिस, क्लियर। इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर यहां पर इस तरह से, इस तरह से बच्चों हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो यहां क्या बनता है, लाइक दिस, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द मेलोनिक एसिड, व्हाट वी कैन से, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एसिड। देखो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, मेलोनिक एसिड, और यहां पर एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिया, एल्किल ग्रुप से। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एसिड। बच्चों इसका हम क्या कराते हैं, हेलोजिनेशन, राइट, कहां पर रिएक्शन होगी, इस जगह पर, ये हाइड्रोजन Br से रिप्लेस होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसको गर्म करते हैं, एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सो दैट रिमूवल ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ RCH BrCOH। बच्चों इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया के साथ, HBr बाहर निकलता है और फॉर्मेशन यहां पर होता है अमीनो एसिड्स, राइट। तो इस सेशन में हमने एमिनो एसिड्स संश्लेषण करने की 2 विधियां, कर्टियस रिएक्शन एवं मेलोनिक एस्टर से, इसका हमने अध्ययन किया। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।